हेलो गाइस, आई टीच राजस्थान में आज सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि मैं आज से आरबीएसई 12th का मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ। यूनिट वाइज आप मेरे साथ बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड कई बच्चे क्या होते हैं कि हिंदी मीडियम से होते हैं ना, तो उनको मतलब कि बहुत कम प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है कि वो जैसे कि बेचारे होते हैं कई कि बस पढ़ते हैं उस चीज़ के भरोसे रह जाते हैं वो, लेकिन उनको बहुत कम मिल पाता है। मेरे साथ ही देख लो, जब मैं 2 साल पहले 12th में थी तो मैंने देखा कि वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। शुरू में मैंने फिर इंटरेस्ट बन गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके बाद कोई वीडियो मिली नहीं मेरे को। तो मैं ऐसे बच्चे जो होते हैं तो उनके लिए पूरा का पूरा यूनिट वाइज सिलेबस बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराऊंगी। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें। एंड आज जैसे कि आपका पूरा की सिलेबस क्या है ना, आपका सिलेबस चल क्या रहा है, आपका सिलेबस होता ही है। तो जैसे 12th में आप फर्स्ट हो, मतलब कि अभी आपको स्टार्ट ही हुआ है जून से, अभी जून चल रहा है तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा, है ना। तो अभी आप स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहिए। आपको बढ़िया अवेलेबल मैटर कराऊंगी, मैं बहुत अच्छा मैटर अवेलेबल कराऊंगी जिससे जितना हो सकेगा। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में मैं आपको आज पहले पढ़ाऊंगी रिलेशन, दैन सेकंड वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी फंक्शन, ठीक है। तो संबंध 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 होता क्या है वो सीखो पहले। संबंध समुच्चय, किसी समुच्चय ए से बी में एक संबंध आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी के रूप में परिभाषित होता है। तो आपको डेफिनेशन में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संबंध किन्हीं दो सेटों मतलब समुच्चयों के बीच होता है। तो आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है ये मैं आप अभी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, सबसेट, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय समुच्चय होता क्या है वो देखो अभी आप नीचे, वो मैं बता रही हूँ। तो जैसे कि मैंने ले लिया या कोई ए समुच्चय ले लिया मैंने, जिसके अवयव हो गए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और जैसे मैंने बी ले लिया, तो अब बी के क्या हो गए अवयव 1 2 ले लिए मैंने, है ना। तो अपना ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले ये देखो कि जो बी के अंदर जो अवयव हैं वो ए के अंदर भी हैं, तो बी क्या हो गया ए का उपसमुच्चय। लेकिन ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि बी के अंदर खाली 2 ही अवयव हैं जबकि ए के अंदर 5 हैं। तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। ये हो गई उपसमुच्चय की बात आपकी। फिर आपको मैं बताऊंगी ये ए क्रॉस बी क्या होता है, ठीक है। उपसमुच्चय का मतलब आप समझ गए, एंड ए क्रॉस बी क्या होता है वो मैं अब आपको बताना चाह रही हूँ। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होता है कि जो इसमें अपना वो बनेगा ए क्रॉस बी, तो उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो तो ए का होगा, और जो बी का है दूसरा एलिमेंट है वो बी में होगा। तो जैसे कि ए बी सी डी ई एफ ले लिया मैंने, ठीक है। तो एक के क्या एलिमेंट होंगे वो देखो सी ई, ए सी और ई, जो शुरुआत के हैं वो ए के होंगे क्योंकि फर्स्ट में। तो ए बराबर
तो ए के एलिमेंट क्या होंगे, ए, सी और ई। और बी के क्या होंगे, बी, डी और एफ। ठीक है, ये हो गए बी के अवयव। अब इसके बाद क्या है भाई, वो देखो। अब पहले तो आप ध्यान रखना कि समुच्चय को हमेशा बड़े अक्षरों से और उसके अवयवों को छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना आप ये बात। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ये बात। और जैसे मैंने ए बराबर ले लिया 1 2, ठीक है, और मैंने बी बराबर ले लिया 3 और 4। तो अपन को ए क्रॉस बी करना है। एक मतलब देखना आप, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ। 1 3 और 1 4, सॉरी 4 आएगा ये। 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। ये हो गया एक क्रॉस बी। और दूसरी बात आप देखो, जैसे कि मैंने मान लिया पी को इधर साइड मान लेती हूँ मैं, पी और सी, इनके बीच क्या है, रिलेशन है, पी और सी। माना कि पी के अंदर क्या है, एम एलिमेंट है। ठीक है, अवयवों की संख्या माना कि एम है, कुछ भी हो सकते हैं अवयव, ये अवयव है। एंड सी में मैंने मान लिया एन अवयव है। ठीक है, तो इनके बीच बनने वाला संबंध क्या होगा, आर बिलोंग्स टू पी क्रॉस सी। ठीक है, तो ये हो गया इनके बीच रिलेशन। तो आर में अवयवों की संख्या क्या होगा पता है, एम गुणा एन, क्योंकि पी में एम है, सी में एन है, और आर अपना किस रूप में है, पी क्रॉस सी के रूप में। इनका कार्तीय गुणन को कार्तीय गुणन कहते हैं, जिससे कि मैंने ऊपर समझाया आपको कैसे करते हैं, इसमें कैसे आता है, पहला अवयव किस में जाता है। ठीक है, तो आर में अवयवों की संख्या एम गुणा एन होगी, ये ध्यान रखना। अब मैं बता रही हूँ आपको संबंधों के प्रकार, कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहले तो आप देखो, संबंध 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। समतुल्य, सममित, एंड तीसरा संक्रामक। तो इन तीनों को एक साथ क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। इंग्लिश में आप छोड़ो, चलो आपको ये नहीं याद रखना। तो कहने का मतलब तुल्यता संबंध जब होगा, जब कोई रिलेशन ये तीनों विशेषताएं रखेगा, समतुल्यता, सममित और संक्रामक। अब हम देखेंगे कि इन तीनों को कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। अब आप देखो, समतुल्य किसे कहते हैं,
यदि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए और ए सेम है ना, तो कहने का मतलब कोई अगर अपन एक संख्या लेंगे तो वो मतलब कि खुद से ही रिलेटेड होगी, ठीक है। अगर अपन को कोई सेट दिया गया है तो उसका जो रिलेशन होगा उसमें कोई संख्या ऐसी होगी जो खुद से सच में संबंधित होगी। जैसे कि अपन को ए दिया गया, उसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, तो अपन का रिलेशन देखो 1,1 2,2 एंड 3,3 1,2 ये भी दे सकते हैं आगे कुछ भी, लेकिन अपनों को मेन ध्यान रखना है कि एक कोमा ये वाली चीज़ हो रही है कि नहीं। तो देख लो आप 1,1 2,2 3,3 हो रहा है ना, तो ये क्या है, समतुल्य है। अब मान लो 1 बिलोंग्स टू ए, एक में है ना, ए में एक है तो 1,1 आर में है, तो कहने का मतलब क्या है, संबंध समतुल्य है। अब बात आती है सममित। सममित किसे कहते हैं? सममित का मतलब इंग्लिश में सिमेट्रिक कहते हैं। सममित का मतलब होता है कोई दो चीज़ें उल्टी हैं लेकिन समान है। तो जैसे अपन ने मान लिया ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू का मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर बताया था, एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो कहने का मतलब एक चीज़ तो अपन को मान के चलनी है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर अपन ने मान लिया है, तो होना चाहिए कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो मैंने लिख भी दिया, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। अब जैसे मैंने ए बराबर 3 4 और 5 मान लिए, 3 4 5, और मैंने आर बराबर ले लिया 3,4 3,3 4,3 और भाई हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कुछ 4,5 ले लो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए जो चाहिए। जैसे 3,4 अपन मान के चल रहे हैं, जैसे अपन 1, भी माना था ना, तो 3,4 मान लिए, तो अपन को चेक करना है कि 4,3 रिलेशन आर में है कि नहीं, तो वो सममित है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है, सममित है, संबंध सममित है। अब इसके बाद क्या आता है, संक्रामक। संक्रामक क्या पढ़ना है, संक्रामक फर्स्ट से थर्ड पे पहुंच गए ना, तब 3 चीज़ें आएंगी, ठीक है। ए बी और सी, ए बी सी में कैसे करना है, जैसे ए और बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, सीक्वेंस में हो गए, ए बी बी सी ले लिया, तो होना चाहिए कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ, 3 एलिमेंट हो गए, ए बी और सी, गिनती में भी ले लेती हूँ 1 2 3। ऐसे ए बी से रिलेटेड है, बी सी से है, तो होना चाहिए कि अपना ए सी से रिलेटेड हो, जिससे तो ये सही बात है। 1 2 से 2 3 से, तो अपना 1 3 से होना चाहिए। ये तीसरी कंडीशन अगर मिल जाए ना, तो अपना संक्रामक है। आर बराबर, मैं मान लिया आर दे रखा आपको 1,1 1,2 2,2 2,3 एंड आपको दिया हुआ है, नहीं सॉरी 1,3 और 1,4 हो, आगे से कुछ भी हो। देखो अब 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये मान रहे हैं अपन, ठीक है, और 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए 1,3 बिलोंग्स टू आर, ये तो है, सही बात है, दिख रहा है ना आपको।
तो ये क्या है? संक्रामक संबंध है। संबंध क्या है? संक्रामक। ठीक है। अगर कोई संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो वह समतुल्य संबंध कहलाता है। ये तीनों कंडीशन अगर ठीक है ना तो चलेगा, लेकिन अगर इनमें से दो ठीक है और एक गलत आ रहा है तो भी नहीं चलेगा, एक गलत आ रहा है तो भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब अगर तीनों आ रहे हैं ना तो फिर ठीक है भाई। अब आपको एक साथ दिखा देती हूँ मैं। अभी देखना आप। अब देखो समतुल्य में क्या लिया था अपन ने? एक अवयव लिया था, वो खुद से संबंधित हो गया तो वो समतुल्य हो गया। ठीक है। अब सममित में अपन ने क्या लिया? कोई दो ले लिए। ठीक है, दो आएंगे तो इसमें से एक मान लिया तो दूसरा सही होना चाहिए, इसका उल्टा इसके बराबर होना चाहिए तो सममित है। अब तीसरा, इसमें दो पहले से मान लेंगे तो तीसरा अपना ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से, तो फिर ये संक्रामक है। याद रखना, समतुल्य में एक, सममित में दो और संक्रामक में तीन चीज होंगे। ठीक है, याद रखना हमेशा क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, ये बात आ गई समझ में आपके? ठीक है, वो संक्रामक हो गया। अब एक और राष्ट्र में बता रही हूँ आपको कौन सा संबंध होता है। इन तीनों के अलावा एक और होता है तत्समक संबंध। तत्समक इसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब वह संबंध जिसमें प्रत्येक अवयव से संबंधित हो तो उसे तत्समक संबंध कहते हैं। तो मतलब लगभग जैसे समतुल्य का सही हो गया, लेकिन अगर उसमें एक मान रहे हैं, एक भी है तो ठीक बात है, लेकिन इसमें सारे के सारे खुद से संबंधित होने चाहिए। क्या रहा है? प्रत्येक अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो जितने अवयव अपनों को सेट में दिए गए हैं, जैसे कि 1 2 5 6, तो इसमें 1 1 2 2 और 5 5 और 6 6 होना ही चाहिए। तो ये तत्समक संबंध कहलाता है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये हो क्या हो गया? तत्समक। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। एंड अगला आपका क्या होगा कि अगला जो वीडियो होगा लेक्चर 2 वो आपका फंक्शन के ऊपर होगा। फंक्शन क्या होता क्या है, फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब। एंड आपका जो ये रिलेशन है इसके ऊपर मैं बेस्ट क्वेश्चन भी करवाऊँगी, अगले क्लास में करवाएंगे। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते इसलिए आपको मैंने हटा दिया। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। अगले फिर आपको मैं क्वेश्चंस करवा के मैं फंक्शन पढ़ाने वाली हूँ। ये फिर आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और फिर आपके आगे बढ़ते बढ़ते करवाए जाएंगे। आपको मेरे साथ बने रहें। ठीक है। एंड भाई आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।
एंड